500 और 1000 के पुराने नोट बदलने की जद्दोजहद में लाइन में लगे लोगों की मदद के लिए अब भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता सामने आ गए हैं। दोनों ही दलों के कार्यकर्ता और नेता बैंकों के बाहर लोगों की मदद कर रहे हैं। पूरे देश की तरह अजमेर में भी बैंकों के बाहर नोट लेने वालों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। करेंसी एक्सचेंज के लिए परेशान लोग घंटों तक बैंकों के बाहर लाइन लगाकर खड़े रहते हैं। जाहिर है कि लाइन में लगे लोग परेशान हैं और इसी परेशानी का समाधान करने के लिए भाजपा और कांग्रेस आगे आई है। भाजपा कार्यकर्ता शहर के सभी बैंकों के बाहर लोगों की मदद कर रहे हैं। बात चाहे पीने के पानी की हो या फॉर्म भरने में आ रही तकलीफों की या उन लोगों की समस्या जिन्हें पढ़ना और लिखना नहीं आता, भाजपा कार्यकर्ता सभी की मदद कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अजमेर ने अजमेर शहर के सभी प्रमुख बैंकों में आज जो बैंकों के अंदर जिस प्रकार से रश आ रहा है भारी तादाद के अंदर, उन सबकी व्यवस्थाओं को संचालित करने के लिए उचित व्यवस्था हो जाए। लाइन में खड़े होने के अलावा टेंट भी लग जाए, धूप से ज़्यादा परेशानी नहीं हो। पानी की व्यवस्था भी हमारे द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है और मैं देख रहा हूँ कि लोग बहुत संयम पूर्वक और धैर्यपूर्वक लाइन में खड़े और एक अनुशासन पूरे शहर के अंदर इस बारे में नज़र आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के हम सभी कार्यकर्ता हमारे सभी 60 वार्डों के अंदर आज इस कार्य के अंदर जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी द्वारा ये जो भारत को आर्थिक दृष्टि से विश्व में प्रथम नंबर लाने के प्रयास का जो ऐतिहासिक कदम उठाया है, उनके समर्थन में आम जनता, मेरे वार्ड की जनता, हमारे क्षेत्र की जनता बैंक में लाइन में लगी हुई है सुबह से। ये परेशान ना हो, इसके लिए हमने चाय, पानी और कुछ फार्मों की बांटने की व्यवस्था, वाहनों की पार्किंग आदि की व्यवस्था में भारतीय जनता पार्टी के नाते वार्ड नंबर 3 की ओर से कार्यक्रम किया गया। इसके अंदर हम सुबह से पानी के कैंप पर जो फार्म बाहर ब्लैक से बेचा रहे हैं उनकी व्यवस्था, चाय की व्यवस्था, वाहनों की पार्किंग ये आदि कर रहे हैं हम यहाँ। इस पूरे मामले में भाजपा से 2 कदम आगे नजर आ रही है कांग्रेस। प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट के निर्देश पर शहर कांग्रेस कमेटी ने एसबीआई बैंक की मुख्य शाखा के बाहर बाकायदा कैंप लगाकर लोगों की मदद शुरू की। यहां बैंक आने वाले लोगों के लिए पानी के साथ ही फलों की व्यवस्था भी की गई है। कांग्रेस कार्यकर्ता लोगों की मनुहार कर उनकी मदद कर रहे हैं। इसी के साथ बैंक के बाहर लगे कैंप में फॉर्म भरवाए जाने के साथ ही बैंकों द्वारा लागू किए गए नए नियमों की जानकारी भी दी जा रही है। यह अलग बात है कि कांग्रेस मोदी सरकार के पुराने नोट बदलने और बंद किए जाने के निर्णय के खिलाफ है। कि नोट बदलवाने में या नोट जमा करवाने निकलवाने में मदद भी कर रहा है और इसके अलावा हमारे यहाँ जो कार्यकर्ता हैं काउंटर पे बैठ के यहाँ सबकी स्लिपें भर रहे हैं और जो है जिस तरह लोगों को पैसे निकलवाने की, जमा कराने की जो भी मदद है उसमें जो भी सहायता हो रही है वो हमारी तरफ से पूर्ण रूप से कराई जा रही है। और इसी तरह कल हमारा विभिन्न क्षेत्रों में हमारे कार्यकर्ता और हमारे जो है ब्लॉक अध्यक्ष, हमारे अग्रिम संगठन अपने अपने क्षेत्रों में, वार्ड पार्षद अपने अपने क्षेत्रों में जो अपनी जो बैंक हैं उनमें मदद करेंगे और लोगों की सहायता करेंगे। नोटों को जो रिप्लेसमेंट करने का सरकार का आदेश है, उसके तहत जो आमजन है जिस तरह से परेशान हो रहे हैं, उनकी परेशानी में हिस्सा बटाते हुए उनको किस तरह से मदद की जा सकती है, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्मान्य सचिन पायलट साहब के निर्देशानुसार राजस्थान के तमाम जो जिला कांग्रेस मुख्यालय हैं उन पे हर बैंकों के बाहर ये कैंप लगाए जा रहे हैं। कलेक्ट्रेट के सामने एसबीआई मेन ब्रांच पर जहां कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता लोगों की परेशानी हल कर रहे थे, वहीं सिख संगत कार सेवा के जरिए लाइन में खड़े लोगों की सेवा में जुटे हुए थे। सिख संगत द्वारा लोगों को चाय, पानी, बिस्किट आदि का वितरण किया जा रहा था, जिसके चलते लाइन में लगे लोगों को कोई खास परेशानी नहीं उठानी पड़ी। करेंसी चेंज करने का जो मोदी जी ने किया है, एक अच्छा है जो ये जो किया है उन्होंने, लेकिन इसके लिए हमारा जो सेवा का जो होता है सिख समाज के लिए, तो बाबा लखा सिंह जी ने आदेश दिया था कि फाइसागर गुरुद्वारे से एक ई रिक्शा निकाला है जिसपे जितने भी बैंकों के बाहर लोग लाइनों में लगे हुए हैं उनके लिए चाय, पानी और बिस्कुट की व्यवस्था निःशुल्क रखी है। कांग्रेस महिला शहर अध्यक्षा सबा खान सेवा के साथ साथ स्वच्छता का संदेश देने से भी नहीं चूकी। उन्होंने लोगों की भीड़ के सामने उन्हीं लोगों द्वारा बीच में डाले गए केले के छिलके और कचरा उठाकर बिना कुछ बोले साफ सफाई का संदेश दे रही थी। मंगलवार को बैंक खुलने के साथ ही एक बार फिर 1000 और 500 के पुराने नोट जमा कराने और रुपए बदलवाने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ने लगा। वहीं देर रात को नए नोटों से भरे गए एटीएम दोपहर होने से पहले ही रिते हो गए और बाकी लाइन में लगे लोगों को मायूस होकर लौटना पड़ा। रुपए बदलवाने के लिए लाइन में खड़े लोगों के बीच कुछ ऐसे जरूरतमंद भी थे जिनका नोट बदलवाना अति आवश्यक था। ऐसे ही मकराना के मोइनुद्दीन हैं जिन्हें मित्तल अस्पताल को प्रसूता को डिस्चार्ज कराने के लिए नई करेंसी देनी है।
मोइनुद्दीन ने बताया कि उसके रिश्तेदार के मित्तल अस्पताल में ऑपरेशन से बच्चा हुआ जिसकी मृत्यु हो गई। अस्पताल का बिल 60,000 के आसपास बना, जिसमें वो 15,000 रुपए वो पहले दे चुके हैं। अब अस्पताल नई मुद्रा की मांग कर रहा है। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि चेक के साथ नई करेंसी भी जमा करानी होगी। जब चेक पास हो जाएगा तो वो करेंसी वापस कर देंगे। इस दोहरी मार से परेशान मोइनुद्दीन सुबह से लाइन में खड़े, लेकिन 40,000 का इंतजाम नहीं हो पा रहा। मैं वैशाली नगर ईदगाह कॉलोनी रहता हूँ। मेरे रिलेटिव में पेशेंट है जो मकराने से हैं यहाँ, वहाँ से मतलब रेफर होकर मित्तल में गया। डिलीवरी केस था, डिलीवरी केस हो गया, बच्चा एक्सपायर हो गया था और 3 दिन से एडमिट है, आईसीयू के अंदर भर्ती है। समथिंग 16,000 रुपीज़ मेडिकल चार्जेज हो गया। मैंने समथिंग 15,000 रुपीज़ जमा भी करा दिए छोटे करेंसी और 20,000 रुपये एडवांस बड़ी करेंसी है। अब वो बोल रहे हैं हम उसी कंडीशन में डिस्चार्ज करेंगे, आप हमें पूरा पेमेंट जो है नई करेंसी में दो, छोटे नोटे में, मित्तल हॉस्पिटल में। ये उसके डॉक्यूमेंट्स है, ये मेरा पैन कार्ड है। और दूसरी बात वो कह रहे हैं यदि आप पेशेंट को डिस्चार्ज करना चाहते हो तो चेक भी दो और आप पुराना पेमेंट भी दो। जब चेक क्लियरेंस हो जाएगा आपका, उसके बाद अपना आपको रिफंड करेंगे आपका पुराना करेंसी। पर लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। मोदी जी ने जो फरमान तो जारी कर दिया, लेकिन इसको लेकर के आप देख रहे हो कि इनके बच्चे की एक मित्तल अस्पताल के अंदर ये मोइनुद्दीन जी है, इनके बच्चे की डेथ हो गई है और वो बिना पेमेंट के उनको डिस्चार्ज ही नहीं कर रहे हैं वहाँ हॉस्पिटल से। इसके अलावा यहाँ पर कई विकलांग लोग भी आए हैं जो सुबह 7 बजे से खड़े हैं, लेकिन अभी तक उनको पैसे एक्सचेंज नहीं हुए हैं, नहीं उनके पैसे जमा हो रहे हैं। हर बैंक के अंदर लेने वाले की लाइन अलग है और देने वाले की लाइन अलग है और चेंज करने वाले की लाइन अलग है और मतलब कि सीनियर सिटीजन की लाइन अलग है। मतलब कि सब बैंक में फिर ये एक्सिस बैंक के अंदर मतलब एक ही लाइन के अंदर परेशान हो रहे हैं और शटर बंद कर रहा है बार बार। ये कौन सी बैंक में शटर बंद करने का कहीं नहीं बताया। मैं 2 घंटों से भाई साहब खड़ा हूँ, 2 घंटों से परेशान हो रहा हूँ।